अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स और उसमें फर्दर हम देखेंगे हेलुसिनोजेंस ड्रग्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास 5 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं एडिक्टिव ड्रग्स की। ये पांचों क्लासिफिकेशंस, ये पांचों कैटेगरीज जो हैं ये बनाई गई हैं बुनियादी तौर पर उन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स की बेसिस पर। तो ये 5 जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं हेलुसिनोजेंस, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स और कैनबिस, जिसे कैनाबिनॉइड्स भी कहा जाता है। इन पास्ट हमारे पास 4 कैटेगरीज थी। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स हमारे पास 4 तरह की कैटेगरीज हैं एडिक्टिव ड्रग्स की, और उनमें कैनबिस अलग नहीं है। कैनबिस प्रीवियस बुक्स में पार्ट थी हेलुसिनोजेंस का। अब क्या रीज़न हुई, इसे अलग क्यों किया गया? इसे अलग करने का मकसद ये है कि कैनबिस एक ऐसी ड्रग है, कैटेगरी है ड्रग्स की, जो बेसिकली उसके इफ़ेक्ट्स डिफरेंट हैं। वो समटाइम्स स्टिमुलेंट्स इफ़ेक्ट दे रही होती है, समटाइम्स उसके इफ़ेक्ट्स डिप्रेसेंट्स होते हैं, और बाज़ औक़ात उसके इफ़ेक्ट्स डिप्रेसेंट टाइप भी हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। और अब हम देखते हैं हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं। हेलुसिनोजेंस वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली इफ़ेक्ट करती हैं हमारे मेंटल प्रोसेस पे और हमारे इमोशंस पे। हमने ये पढ़ा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कि स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस क्या हैं? फॉल्स परसेप्शंस हैं। तो यहाँ पर भी हमारी परसेप्शन डिस्टर्ब होती है, हमारा कांटेक्ट विद रियलिटी डिस्टर्ब होता है, तो उससे हेलुसिनेशंस जनरेट होते हैं। तो सिंपली आम मफहूम में हेलुसिनोजेंस वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली हेलुसिनेशंस काज करती हैं। हेलुसिनोजेंस का दूसरा नाम है साइकिडेलिक ड्रग्स, मींस माइंड आल्टरिंग ड्रग्स, जो हमारे माइंड की फंक्शनिंग को मुतासिर करती हैं। हेलुसिनोजेंस बेसिकली डिफरेंट वैरायटीज़ में मौजूद हैं। ये प्योरली नेचुरल में भी मौजूद हैं, सेमी सिंथेटिक भी हैं, और सिंथेटिक ओरिजिन की ड्रग्स भी इस कैटेगरी में शामिल हैं। सबसे पहली हमारे पास ड्रग आती है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड। तो LSD जो है ये सेमी सिंथेटिक है। बेसिकली सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हमने पहले भी पढ़ा है। ड्रग्स 3 तरह की होती हैं, या तो प्योरली नेचुरल हैं या सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक जिसमें कुछ पार्ट नेचुरल ओरिजिन से आता है और कुछ पार्ट लेबॉर्ट्री में उसमें थ्रू केमिकल्स और लेबॉर्ट्री से तैयार किया जाता है। उसमें नेचुरल प्रोडक्ट हाफ पार्ट में नहीं होती। और सिंथेटिक ड्रग वो होती है जो प्योरली लेबॉर्ट्री प्रिपेयर्ड हो, उसमें नेचुरल ओरिजिन शामिल नहीं होता। अब LSD 2 तरीक़ों से हासिल की जाती है। सबसे पहला जो है तरीका, उसमें ये लाइसर्जिक एसिड से हासिल होता है। लाइसर्जिक एसिड एक सब्सटेंस है जो एर्गोट फंगस से हासिल होती है, और ये फंगस राय के पौधे पर उगती है। दूसरा तरीका है लाइसर्जिक एसिड अमाइड का। ये केमिकल है जो कि हासिल किया जाता है मॉर्निंग ग्लोरी सीड्स से। हेलुसिनोजेंस की कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, अगर किसी ड्रग की सबसे स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स हैं तो वो LSD के हैं। प्रीवियसली ये ड्रग यूज़ होती थी फॉर द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। मेंटल प्रोसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स के जो है उस पर रिसर्च करने के लिए, उस प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये ड्रग यूज़ होती थी। करंटली इसके कोई मेडिकल यूजेज नहीं है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो कि रेडिली सॉल्युबल इन वाटर होता है। अब यूज़ जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ किस तरह से की जाती है? तो ये इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी यूज़ होती है, और LSD ब्लॉटर पेपर्स भी अवेलेबल हैं टारगेटेड पॉपुलेशंस को। ब्लॉटर पेपर क्या चीज़ है? तो LSD को वाटर में, पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाता है। डिज़ोल्व करने के बाद उसमें ब्लॉटिंग पेपर डपो दिया जाता है। उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर को निकाल लिया जाता है, जिसमें वो ड्रग, वो पानी और वो LSD जो है वो शामिल हो जाती है। फिर उसे इन फॉर्म ऑफ पेपर, इन फॉर्म ऑफ स्टिकर्स
वो टारगेटेड पॉपुलेशन तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने क्या करना है, वो सिंपल सी बुक होगी, एक बुकलेट होगा या वो स्टिकर्स की फॉर्म में अवेलेबल होगी। वो बुक का छोटा सा पेज फाड़ कर मुंह में रख लेंगे या स्टिकर वो उतार कर मुंह में रख लेंगे, तो उन्हें हेलुसिनोजन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है पीसीपी फेंसाइक्लेडाइन। ये प्योरली सिंथेटिक ड्रग है। ये इनिशियली 1950s में डिस्कवर हुई थी। इनिशियली ये यूज़ की जाती थी एज एनेस्थीसिया। उसके बाद इसका यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सामने आने लग गए थे। साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे? वो बेसिकली हमारे मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहे होते थे। ये डिलीरियम और कन्फ्यूजन्स काज करती थी। बाद में इसे कुछ अर्सा वेटरनरी मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता रहा, लेकिन करंटली इसका कोई मेडिकल यूज़ नहीं है। और अब पीसीपी सिर्फ क्लैंडस्टाइन लेबॉर्ट्रीज में ही तैयार होती है, खुफिया लेबॉर्ट्रीज में, खुफिया तरीक़ों से, और बाद में उसे दुनिया से छुपा कर ही लोगों में जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं उन तक पहुंचाया जा रहा होता है। पीसीपी का दूसरा नाम है एंजल डस्ट। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मौजूद होती है और स्मोकिंग भी होती है। इसकी स्नॉर्टिंग भी थ्रू नोज भी ये यूज़ की जाती है, ईट भी की जाती है, और इन रेयर केसेस ये थ्रू इंट्रावीनस इंजेक्शन भी इंजेक्ट की जाती है बॉडी में। नेक्स्ट है मेस्कलाइन। मेस्कलाइन बेसिकली नेचुरल ओरिजिन की है। ये मैक्सिकन कैक्टस और सैन पेड्रो कैक्टस, यानी ये दो स्पेसिफिक टाइप हैं कैक्टस के पौधों की, उनसे हासिल किया जाता है। सदियों से ये यूज़ हो रहा था नॉर्थ अमेरिका में, और इवन करंटली भी यूज़ होता है वहाँ पर। माजी में तो ये रिलीजियस सेरेमनीज़ में यूज़ होता था, करंटली ये पार्टीज़ वगैरह में, डिफरेंट ओकेजन्स पर, सेलिब्रेशंस में ये यूज़ होती है। अब ये भी क्योंकि हेलुसिनोजन है, और ये जो है नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियली यानी सिंथेटिकली भी ये हासिल की जाती है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वाइट और कलर्ड पाउडर की फॉर्म में मौजूद होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका भी ऑरल रूट है। इसके बाद हमारे पास है सिलोसाइबन। ये नेचुरल ओरिजिन की ड्रग है। सिलोसाइब मशरूम से हासिल होती है। सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस की जा सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन वो बहुत एक मुश्किल प्रोसीजर है। उसमें टाइम और एनर्जी का ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए बेटर होता है इनके लिए कि ये नेचुरल ओरिजिन के ज़रिए ये ड्रग हासिल करें। इसमें क्या है कि ये मशरूम को डायरेक्टली खुश्क करके भी यूज़ किया जा रहा होता है, इसे खुश्क करके भी सेल किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है एब्जॉर्ब्ड ऑरली, मतलब वो डायरेक्ट जो पार्ट है मशरूम का खुश्क है उसे मुंह में रख लें तो वो भी इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, खाया भी जाता है। और ड्राइड पाउडर जो है उस मशरूम का, उसे स्मोकिंग में भी यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स वो इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के, जो जब कोई बंदा ड्रग यूज़ करता है तो फ़ौरन उसे जो इफ़ेक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स कहते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट इसमें होता है अल्टरेशंस इन मूड। कोई भी बंदा हेलुसिनोजेंस की कैटेगरी से कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो उसे अल्टरेशंस इन मूड होने का ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। मोस्टली ड्रग्स लोग यूज़ करते हैं ड्यू टू यूफोरिक इफ़ेक्ट्स, उनके मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हेलुसिनोजेंस की कैटेगरी की ड्रग यूज़ की जाएगी तो यूफोरिक के साथ साथ बाज़ औक़ात डिप्रेसिव इफ़ेक्ट भी उन्हें आते हैं, मूड डिप्रेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट इनसे होता है, इनके साथ इशू होता है, इन इफ़ेक्ट्स में शामिल है डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें क्या होता है कि उन्हें लगता है कि मिनट्स जो हैं सेकंड्स मिनट्स की तरह गुजर रहे हैं, मिनट्स जो हैं घंटों की तरह गुजर रहे हैं, या टाइम जिस तरह बहुत ही स्लो डाउन हो गया। इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेंस ऑफ विजन, इसमें इनके साथ इशू होता है और इन्हें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं कि इनका विजन जो है वो, उसकी परसेप्शन ऑफ कलर्स और डिटेल्स वो इंक्रीज हो जाती है ड्रग्स के शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में। नेक्स्ट है सीडो हेलुसिनेशंस। सीडो हेलुसिनेशंस में ये होता है कि उस बंदे को पता होता है कि वो जो चीज़ फील कर रहा है वो ओरिजिन नहीं है, वो रियल नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है,
यानी उसे अपने हेलुसिनेशंस का, अपने एक्सपीरियंसेस का आइडिया होता है, और उसे ये भी पता होता है कि ये रियल में नहीं हो रहा। नेक्स्ट इफेक्ट है साइनेस्थीजिया। साइनेस्थीजिया क्या है? ये बेसिकली है मेल्डिंग ऑफ टू सेंसरी परसेप्शंस। टू सेंसेस की एक कम्बिनेशन होता है। उसमें क्या होता है, उन्हें लगता है कि वो सॉन्ग्स को देख रहे हैं या कलर्स को सुन रहे हैं, इस तरह की उनकी परसेप्शन में डिस्टॉर्शन हो जाती है। फिर डीपर्सनलाइजेशन है, लॉस ऑफ बॉडी इमेज है, और लॉस ऑफ सेंस ऑफ रियलिटी इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में शामिल है। अब इसमें एक और चीज़ है, बाज़ औक़ात जो लोग हेलुसिनोजन ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके साथ इन इफ़ेक्ट्स के अलावा भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें उन्हें एक्यूट पैनिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। उसमें क्या है, वो उसे टर्म देते हैं बैड ट्रिप, कि जब उन्हें इफ़ेक्ट्स इन सारे LSD ये हेलुसिनोजन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स की जगह उन्हें उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव हो सकता है। पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, एनजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, इवन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ भी वो लोग जा सकते हैं। तो इसीलिए 100% एग्जैक्टली ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं आते, कुछ केसेस में डिफरेंट और इवन डेंजरस इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला है हमारे पास फ्लैशबैक्स और स्पॉन्टेनियस रिकरेंसेस ऑफ LSD एक्सपीरियंस। इसमें क्या है कि अचानक उन्हें वो इवन LSD का इस्तेमाल वो बंद भी कर दें तो उसके साल या सालों बाद भी उन्हें ऐसे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। वो कहीं जा रहे हैं तो अचानक उन्हें फ्लैशबैक्स आने लग जाएं, अचानक उन्हें लगे कि वो कहीं और हैं, या उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है कोई चीज़ उनके सामने आ जाए, तो इस तरह के इश्यूज भी उन्हें लॉन्ग टर्म में फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद है अमोटिवेशनल सिंड्रोम। ये सिंपली क्या है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ है, कि वो लोगों का जो इंटरेस्ट इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ है, वो उनका सारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट है LSD प्रेसिपिटेटेड साइकोसिस। ये बेसिकली एक्यूट पैनिक रिएक्शंस जो होते हैं, जो मैंने अभी प्रीवियसली बात की इन फॉर्म ऑफ बैड ट्रिप, तो उसके साथ अगर पैनिक रिएक्शंस होते हैं इन्हें, तो उससे उन्हें एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि उन्हें सिम्टम्स होंगी जिस लाइक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। अब उसी तरह उन्हें मेनली विजुअल हेलुसिनेशंस भी होते हैं, डिल्यूजन्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मली तो ये एपिसोड कुछ घंटों के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन इन सम केसेस ये कंटिन्यू रहती है फॉर मंथ्स और ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। टॉलरेंस का आप सब लोगों को पता है कि टॉलरेंस का मेन कंसेप्ट ये है कि एक बंदा कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो विद टाइम उसकी बॉडी उसके ड्रग की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना चाहती है, कि वो जो बंदा है वो सेम नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसकी ज़रूरत बन जाएगी, वो ड्रग की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता जाए। डिपेंडेंस के फिज़िकल डिपेंडेंस है, उसमें विड्रॉल वगैरह भी फिर शामिल होता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है, फिज़िकल भी है, साइकोलॉजिकल फिज़िकल विड्रॉल सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो टॉलरेंस जो है वो जब कोई बंदा हेलुसिनोजन ड्रग्स यूज स्टार्ट करता है तो टॉलरेंस क्विकली डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर कोई बंदा इसका यूज़ बंद कर दे तो वो फ़ौरन ही डिसअपीयर भी हो जाती है। इसलिए कई हेलुसिनोजन के यूज़र्स और जो अब्यूज़र्स हैं वो कुछ अर्सा एब्सटिनेंस की तरफ जो चले जाते हैं, वो कुछ अर्सा ये ड्रग्स यूज़ नहीं करते। उससे क्या होता है कि उनका टॉलरेंस लेवल नॉर्मल पे आ जाता है और उन्हें दोबारा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग से हायर इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इस कैटेगरी की मौजूद है और सिग्निफिकेंट है। उसके बाद फिज़िकल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे पास कोई इतना सबूत नहीं है, कहीं पर इतनी रिपोर्ट्स नहीं हैं कि कोई फ़िज़िकल ख़ास डिपेंडेंस होती है इन ड्रग्स की। और विड्रॉल सिम्टम्स भी रिपोर्टेड नहीं, यानी इससे हमें यह पता चला कि इस कैटेगरी के ड्रग जो है उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, टॉलरेंस होती है, लेकिन वो डिसअपीयर भी, अगर कोई ये ड्रग यूज़ बंद कर देता है तो टॉलरेंस लेवल भी अगेन डिक्रीज हो जाता है
और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फिजिकल डिपेंडेंस इतनी नहीं है, और विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं होते। अगर कोई बंदा ये ड्रग यूज़ करता है और बाद में वो यूज़ ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है, क्विट कर देता है, तो वहाँ पर इसे इफेक्ट्स नहीं मिलते। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग थ्रू व्हाट्सएप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।